अब तक आपने देखा किस प्रकार गरुड़ विष्णु जी द्वारा बनाए नियमों के विरुद्ध जाकर माँ लक्ष्मी को क्षीर सागर में ढूंढने निकल पड़ता है। देवताओं और असुरों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने और दोनों पक्षों के बीच समुद्र मंथन के लिए संधि करवाने के लिए प्रभु विष्णु नारद मुनि को याद करते हैं। देवी लक्ष्मी के बिना मैं अधूरा हूँ, पर उन्हें वापस लाने में देवों और असुरों में संधि होना। विंता कद्रू से रोगी बाबा का सत्य छुपाती है और उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया में ले आती है। इन दोनों प्राणियों को महल के भीतर लाने के लिए वो पहले ही कद्रू माँ से सत्य छुपा चुकी हैं। पता नहीं अब और क्या क्या करना होगा उन्हें। किंतु वो कोमल आसन पर ही विश्राम करने की हट करते हैं। क्षमा कीजिएगा बाबा, कुछ और तो नहीं है। सत्य बात सुना रही है मुझे। वो क्या है? अब आगे तुम दोनों को मेरा एक कार्य करना होगा। तुम दोनों को विंता की कुटिया में जाना होगा और उन पर अपनी पहली दृष्टि रखनी होगी। सिर्फ इतना पता करो कि वहां आया कौन है। जी मां। जाओ। वो अर्थ है, तुम्हें भाषा, वो शास्त्र है, तुम्हें शस्त्र। तो आप प्रभु से दूर नहीं रह सकते। आप मेरी पीठ पर विराजमान हो जाइए माँ। मैं क्षण भर में ही आपको विष्णु लोक ले चलूंगा। फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण दंड ही क्यों ना मिले। क्या गरुड़ की प्रभु सेवा सफल होगी या गरुड़ को बिना कोई संदेश लिए ही माँ लक्ष्मी के द्वार से लौटना पड़ेगा? बिना पुरुषार्थ के लक्ष्मी किसी को नहीं मिलती। स्वयं लक्ष्मीपति नारायण को भी नहीं। क्या नारद मुनि समुद्र मंथन के लिए असुरों की सहमति ले पाएंगे? हम इससे सहमत नहीं हैं। और क्या विंता को ज्ञात हो पाएगा कि रोगी बाबा इनकी समस्या बढ़ाने वाले हैं या सारी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं?